हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र कुमार ये एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्लास की इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन पर हमने बातें की थी। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो आपको ट्रेंड एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करेगा और किस डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाई करनी चाहिए इसकी भी जानकारी हमें मिलेगी। तो आइए जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, जो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा के स्थलों में कौन सा धातु अभी तक नहीं पाया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए कॉपर पाया गया है, गोल्ड पाया गया है यानी तांबा सोना, सी सिल्वर चांदी ये पाया गया है, लेकिन आयरन नहीं मिला है। आयरन बहुत आगे के फेज में जा रहा है और ये बहुत ही ट्रेंड सेटर ऑप्शन है, क्योंकि आगे जाके हम एक रोल ऑफ आयरन टॉपिक ही पढ़ेंगे। आयरन बहुत बाद में इस्तेमाल होता है, तो जिसकी चर्चा हम करेंगे कि किस तरह से लेटर वैदिक फेज में पहली बार आयरन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ सही आंसर आपका बी है, आयरन, यानी आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन साइट है, यानी याद रखिएगा इसमें से कौन सा स्थल है जो घग्गर की घाटी में और या इससे सहायक नदी वाले क्षेत्र में है। आलमगीरपुर याद रखिएगा, वो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के आसपास है, लोथल है, भोगवा नदी, मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, और बनावली घग्गर घाटी में है। सो करेक्ट आंसर इज डी, बनावली। ये भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statements and select the correct answer from them given quote। याद रखिएगा, पहले कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसको आप देखने की कोशिश करिए। पहला है मोहनजोदारो, हड़प्पन, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निश्चित रूप से मोहनजोदारो और हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा ये मुख्य शहर है। पीपुल ऑफ हड़प्पन डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सड़क भी बनाया, घर अच्छा बनाया और उसके निकास प्रणाली बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। People of Harappan were known about the use of metals. People of Harappan were unknown about the use of metals। यानी तीसरा ऑप्शन कहता है कि हड़प्पा के लोग मेटल का इस्तेमाल नहीं जानते थे। निश्चित रूप से कॉपर का जानते थे, चांदी का जानते थे, सोना का जानते थे, यानी मेटल्स का जानते थे। ऑल मेटल्स तो नहीं जानते थे, आयरन तो नहीं जानते थे, लेकिन मेटल्स जानते थे। इसलिए 3 तो सही नहीं है, 1 और 2 सही है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। याद रखिएगा, तीसरा का आंसर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक कथन है और एक कारण है, रीजन। तो कहा जा रहा है मोहनजोदारो एंड हड़प्पन साइट्स आर डेड नाउ, यानी दोनों आज नहीं हैं, समाप्त हो चुके हैं। ये कथन है, यानी कह रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों अब आज नहीं हैं। बिल्कुल सही है, नहीं है।
रीजन आर they were discovered during excavations in the context of the above which one of the following is correct। याद रखिएगा, they were discovered during the excavation in the context of the above, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पन साइट्स समाप्त हो गए हैं और इसके एवज में, इसके समर्थन में खुदाई में भी प्रमाण मिलते हैं। खुदाई इनकी दोनों की हुई है और एवव कंटेक्स्ट में यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। बाढ़ भी आया है, कई जगह बाढ़ का एविडेंस है, कई जगह टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस है, सूखा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोनों यहाँ सही है। लेकिन अब देखिए ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, बोथ ही आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो, देखिए ए भी सही है, आर सही है, लेकिन चूंकि वो साइट्स आज नहीं है इसके वजह से इनका एक्सकेवेशन हुआ, ये बात नहीं है। बहुत सारे सूचना लेने के लिए हुआ, इसलिए ए सही नहीं दिख रहा है। बी, बोथ एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए दोनों तो सही है, लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता है ए का, बिल्कुल सही बात है। यानी बी आंसर होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत है क्योंकि आर भी सही है। ए इज फॉल्स, ए भी सही है, और आर ये तो ये भी गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वेर फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भी 2006 यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का हिंदी सुन लीजिए, ठीक है। कहाँ से पत्थर को काटकर पत्थर काटने का आर्किटेक्चर मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, यानी ये कहाँ से मिला है, याद रखिएगा ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आगे हम पढ़ेंगे धौलावीरा में इस तरह का एविडेंस मिला है। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो यहाँ से धौलावीरा में मिला हुआ है। धौलावीरा एक नया साइट्स है और इस साइट से बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिलते हैं और इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा यहाँ एसडीएम और पीसीएस बैच 2 जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है जनरल स्टडीज़ का, पीटी कम मेंस बैच का, ये इसमें अभी एडमिशन ऑन है। जिनको भी एडमिशन लेना है वो गिवन नंबर पर क्वेरी करके एडमिशन ले सकते हैं और पता कर सकते हैं जो भी सूचना लेना है। यहाँ ज्योग्राफी के फैकल्टी अमन सर हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप। अनुराग सर इन्वायरमेंट इकोलॉजी साइंस टेक पढ़ाते हैं। पॉलिटी ये एसएल सर पढ़ाते हैं और हिस्ट्री इकॉनमी मैं खुद उपेंद्र कुमार। तो और सरिता मैम यहाँ आपको बायो का सेक्शन देखेंगी। तो आप एक कंप्लीट तरीके से जीएस को यहाँ पढ़ सकते हैं और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं। तो जब भी जो भी इच्छुक हों आप क्वेरी करके आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सकेवेशन एट चाहुंदरो वाज द एक्सकेवेशन ऑफ एट चाहुंदरो वाज डायरेक्टली बाई, यानी ये यूपी में लोअर एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि चाहुंदड़ो का जो खुदाई है वो किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है। याद रखिएगा आंसर है ए, जे.एच. मैके। जे.एच. मैके ने चाहुंदड़ो को डायरेक्ट किया था। विच साइट्स ऑफ इंडस वैली इज़ नाउ इन पाकिस्तान। इसमें देखिए कि अभी पाकिस्तान में कौन सा है। कालीबंगन अभी हम लोग बात किए थे, राजस्थान में है। हड़प्पा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर इंडिया में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सो करेक्ट ऑप्शन इज हड़प्पा, यानी ऑप्शन बी। तो विच साइट्स ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। हड़प्पा आज पाकिस्तान में है। यूपीपीसीएस स्पेशल प्री एग्ज़ाम 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
रंगपुर where the contemporary of Harappan civilization are found is in। याद रखिएगा, रंगपुर जहां से एक समकालीन हड़प्पा सिविलाइजेशन पाए गए हैं, 1999 का क्वेश्चन है, वो कहां पर है? तो याद रखिएगा, पंजाब में नहीं है, ये रंगपुर हमने चर्चा की थी गुजरात में है, और गुजरात का ही एक क्षेत्र है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र क्षेत्र के गुजरात में है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ सी है, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, दधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लेट हड़प्पन साइट, आप देखिएगा कि आप जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि अर्ली हड़प्पन साइट हैं और प्री हड़प्पन साइट हैं, मैच्योर हड़प्पन साइट हैं और लेट हड़प्पन साइट हैं। लेट हड़प्पन साइट हड़प्पा का डिक्लाइन के बाद जो टाउन अर्बन फीचर डिक्लाइन कर जाता है, उसके बावजूद भी कुछ एरिया में छोटे छोटे जगह में ये रह जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये पंजाब में दधेरी जगह है, तो इस तरीके से सही आंसर है ऑप्शन बी। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एकेडमी साइंस और मैथमेटिक्स का 9th-10th क्लास के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्लास प्रोवाइड करती है। जिन बच्चे को या आपके जानने वाले कोई भी मित्र या रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो, तो आप उनको बता सकते हैं और वो यहाँ देख के ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन साइट रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन रिवर ऑफ। याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस में हाल ही में 2012 में मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि याद रखिएगा कि इसमें साफ साफ पूछा जा रहा है कि हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन सिटी, हड़प्पा का शहर जो एक पुरातात्विक शहर है लोथल, वो किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कभी क्वेश्चन पूछा जाए भोगवा नदी कहाँ है? गुजरात में है। तो इस तरह से 10th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, यानी बंदरगाह शहर कौन है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, लोथल है, तो ये ऑप्शन सी है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोथल पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर है, और ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि किस तरह का बंदरगाह है? टाइडल बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, जो ज्वार भाटा पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट? 53 से 55 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पन पोर्ट, इसमें से कौन ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से हड़प्पा काल के बंदरगाह का प्रमाण मिला है? अलेक्जेंड्रिया, महास्थानगढ़, नेगापट्टनम। याद रखिएगा, इसमें लोथल अभी हमने बात की थी, पोर्ट सिटी है, सो लोथल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया हड़प्पा में नहीं है, महास्थान हड़प्पा साइट यहाँ नहीं है, नेगपट्टनम यहाँ हड़प्पा साइट नहीं है। तो इस तरीके से भी आप देखेंगे तो लोथल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? तो देखिए, कालीबंगा है, रोपर है, लोथल है, पाटलिपुत्रा नहीं है एमपीपीसीएस के एग्जाम में। सो करेक्ट आंसर इज सी। जब हम देखेंगे मैप के थ्रू, आज हमने जो
शहर देखा है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन देखा है, उसमें कहीं पाटलिपुत्र का नाम नहीं था। लोथल का भी नाम था, रोपर का भी नाम था, कालीबंगन का नाम था, पाटलिपुत्र का नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन इन इंडिया इज, याद रखिएगा भारत में कौन सा सबसे बड़ा साइट? आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी। यहाँ करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है, याद रखिएगा। तो द लार्जेस्ट साइट क्या है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो मोहनजोदड़ो, पूरे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के बाद उसका आता है। और इंडिया की बात करेंगे तो धौलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, क्योंकि राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा का स्थान आता है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस का स्पेशल मेंस 2004 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवर, सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। ठीक है, यानी याद रखिएगा इसमें गंगा तो नहीं है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो सिंधु, चेनाब और झेलम, यानी 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। सो बी इज राइट चॉइस। तो बी इज करेक्ट आंसर 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, राजस्थान में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1993 में। स्पिरिट एंड ब्रह्मा, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसियल सिस्टम, मदर गॉडेस। याद रखिएगा स्पिरिट एंड ब्रह्मा में विश्वास का एविडेंस नहीं है, रिचुअल्स का भी बहुत सारा हमें एविडेंसेस नहीं है, सेक्रीफाइसियल सिस्टम भी नहीं है, लेकिन मदर गॉडेस का बहुत सारे एक्सकेवेशन में एविडेंसेस मिले हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो 16 का आंसर यहाँ डी हुआ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड शिवा, इंद्र एंड वरुण वैदिक काल में पूजा होता था, ब्रह्मा का आगे चल के, विष्णु का भी आगे चल के, शिवा का, प्रोटो शिवा का एविडेंसेस मिला है, मार्शल ने इसकी खोज की है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए, विच वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवर ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, यानी द डायरेक्टर कौन है हड़प्पा और मोहनजोदारो को खुदाई करवाने के समय, किसके आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन को जो प्रमोट कर रहे थे वो हैं सर जॉन मार्शल, यानी 18 का बी आंसर सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंडियंस हु आर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, रखालदास बनर्जी। याद रखिएगा टू इंडियंस कौन कौन हैं? आर.डी. बनर्जी एंड दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एंड रंगनाथ राव, और माधव स्वरूप वत्स एंड वी.आर. राव। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, दो भारतीय जो डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी शुरुआती खुदाई, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर.डी. बनर्जी और डी.आर. साहनी, ये दो लोग हैं। डी.आर. साहनी हड़प्पा की खुदाई से और आर.डी. बनर्जी ये मोहनजोदारो की खुदाई से ताल्लुकात रखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यूपीपीसीएस 2006 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हड़प्पा का खुदाई डी.आर. साहनी बिल्कुल सही है, लोथल एस.आर. राव सही है, सुरकोटदा जे.पी. जोशी ये भी सही है। ठीक है, और
याद रखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, प्रिंटेड मिस्टेक्स है कि ये कर्नल टार्ड की जगह धौलावीरा साइट कर लीजिए, धौलावीरा बीके थापर। तो धौलावीरा की खुदाई जो है वो आरएस बिस्ट ने कराया था, न कि बीके थापर ने। सो यहाँ डी में धौलावीरा आपको करना है। तो इस तरीके से इसका आंसर है डी, क्योंकि करेक्टली मैच कौन है, कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो ए में देखेंगे तो डीआर साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई थी, लोथल एसा राव कराया था, सुरकोटदा का जेपी जोशी कराया था। तो इससे भी देखें तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है। तो बीके थापर लिख के आ रहा है यहाँ पर, जो कर्नल टार्ड की बात है उस जगह पर हमें सुरकोट, वहाँ पर हमें धौलावीरा करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शुरुआती 20 क्वेश्चन देखा, और चूँकि हड़प्पा टॉपिक अभी चल रहा है इसलिए हमने 20 क्वेश्चन देखा। फिर आगे क्लास के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में मुझे ये उम्मीद है कि आपको ट्रेंड समझने का मौका इससे मिलेगा, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है ये सूचना आप तक पहुंचेगी। तो धन्यवाद।